डोनाल्ड ट्रंप 105 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस 31 इलेक्टोरल्स में आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है, जो टैली है वो थोड़ी देर पहले चेंज हुई है। 105 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, 31 पर कमला हैरिस आगे, यानी शुरुआती रुझानों में कमला हैरिस पिछड़ती नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से। एक और बड़ी अपडेट यह है कि इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। अमेरिका में वोटिंग और काउंटिंग का दौर अभी भी जारी है, इसलिए अभी तस्वीर बिल्कुल जुदा भी हो सकती है, तस्वीर पलट सकती है। अभी ये शुरुआती रुझान है, बार बार ये डिस्क्लेमर हम अपने दर्शकों के लिए दे रहे हैं। और देखिए, फ्लोरिडा से अहम खबर है। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। ओक्लाहोमा और मिसौरी में भी ट्रंप की जीत की खबर सामने आ रही है। साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की जीत की खबर सामने आ रही है। मैसाचुसेट्स, डीसी में कमला हैरिस की जीत की खबर है। वॉशिंगटन, मैरीलैंड में भी कमला हैरिस का दबदबा नजर आया है। यहां पर कमला हैरिस की जीत हुई है। और देखिए, क्योंकि वोटिंग भी हो रही है और साथ ही साथ काउंटिंग भी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 1,60,000 वोट हासिल हुए हैं। कमला हैरिस को 94,000 वोट मिले हैं। तो वोट का आंकड़ा जो है अभी तक का, अगर उस पर भी नजर डाली जाए तो डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। 94,000 वोट हासिल अब तक कर चुकी हैं कमला हैरिस, डेमोक्रेट उम्मीदवार, और 1,60,000 वोट हासिल हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और हमारे साथ इस वक्त रिपब्लिकन सपोर्टर पूर्णिमा नाथ हमें ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। डोनाल्ड ट्रंप वोट के लिहाज से भी आगे चल रहे हैं, शुरुआती रुझानों में भी डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा नजर आ रहा है। 105 पर वो शुरुआती रुझानों में आगे हैं, जबकि कमला हैरिस 31 पर आगे। वोट्स अगर काउंट किए जाएं, अभी तक के वोट्स, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान जो हैं, ये क्या कहानी कह रहे हैं आपके हिसाब से? थैंक यू समजी, सो मच अप्रिशिएट इट। गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, अभी एब्सेंटी बैलेट्स जो है, अभी काउंटिंग शुरू हुआ नहीं, वो बाद में शुरू होगा। बट इस बार मैंने एक पुश देखा है रिपब्लिकन पार्टी से। रिपब्लिकन जो जनरली रिपब्लिकन वोटर्स और इलेक्शन डे वोटर्स, हम भी ऐसे ही थे, उसी दिन में जाके वोट करते थे। मेरे ख्याल से 2018 में मेरा वोटिंग इसलिए मिस हो गया था कि मैं ट्रैवल कर रही थी। बट इस बार सिचुएशन ऐसा था कि वो अर्ली वोटिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है, कि बोला भी गया कि एब्सेंटी वोटिंग करो। मैंने भी एब्सेंटी वोटिंग बैलेट मंगवाया था, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। बिकॉज एक तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि यूएसपीएस जो भी है, उनके जो यूनियंस है, जो मेलिंग जो एजेंसी है यूएस की, वो एक्चुअली कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर मेरे जैसे नॉर्मल लोग यूएसपीएस में मेल डाल भी देते हो, बैलेट बॉक्स में डाल देते, या उनको मेल हैंडल करने देते, आई वाज़न्ट श्योर वेदर इट वाज गोइंग टू बी हैंडल्ड राइट। ऑन टॉप ऑफ इट, आपने देखा होगा पोर्टलैंड में एंड सेवरल अदर स्टेट्स में बैलेट बॉक्सेस को जलाया जा रहा था, उसमें बैलेट पूरा था बेसिकली। तो ये जो सिचुएशन हमारे कंट्री में अभी दिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ इट, यानी डेमोक्रेट पार्टी वाज एक्चुअली सूइंग डिफरेंट स्टेट्स, लाइक जॉर्जिया को सू किया कि बैलेट। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये जो बात आप कह रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले रिपब्लिकन मेंबर हैं देव कार्लेकर साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे, वो भी इसी तरह की बातों का जिक्र कर रहे थे। वोरा साहब, ये ऐसा लग रहा है, अगर आप अमेरिका में रहने वाले लोगों से बात कीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है पूरा का पूरा अमेरिकी चुनावों का, उससे लोगों में एक तरह की हताशा और निराशा भी देखी जा रही है, और ज्यादातर लोग इस पक्ष में नजर आ रहे हैं कि इस प्रोसेस को चेंज होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? 34 करोड़ अमेरिकन में से मैं एक वकील को मिला हूं जो कहते हैं कि मुझे ये सिस्टम समझ आता है।
बाकी किसी को समझ नहीं आता कि हर स्टेट के अपने कानून है। मिसाल के तौर पे सर, ये इलेक्टर्स जो हैं, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज वो शब्द संविधान में नहीं है, इलेक्टर्स जरूर है। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे कहीं फैसला हो गया कि वहाँ की 34 जो वोट हैं इलेक्टर्स, वो सब वोट करेंगे कैंडिडेट ए के लिए, लेकिन उनमें से अगर एक नहीं करता फिर तो उसको कहते हैं फेथलेस इलेक्टर, और उसको सजा मिल सकती है। कुछ स्टेट में उसको पनिशमेंट मिलेगी, दूसरे स्टेट में उसको मिठाई मिलेगी, कहीं पिटाई मिलेगी, और कुछ लोग कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया, अगली बार मत करियो। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सिस्टम है 200 साल में 700 बार इसका संशोधन करने की कोशिश की गई है, नहीं हुआ है। कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, मैं तो इतना ही कहूंगा सर, आजकल एक तो हमारी बहुत बड़ी कंपनी है ना TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो मैं उसके बारे में यही अमेरिका के बारे में भी कहता हूं, अमेरिका TCS टोटली कंफ्यूज सिस्टम, वहां का किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, बट इट हैज डिलीवर्ड। इतने सालों से इलेक्शन होती जा रही हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये कंट्रोवर्सी होती है, वो भी होती है, बट ऑन द होल उसने डिलीवर किया है और सिस्टम अल्टीमेटली सब लोग उसको एक्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, कमला हैरिस एक महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, क्या अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति मिलेंगी? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ हमें दिखा, कमला हैरिस ने भी इसका जिक्र किया, और डेमोक्रेट्स को इस मुद्दे के जरिए एक उम्मीद भी नजर आई। क्या ये जो तकरीबन 250 साल का अमेरिकी इतिहास है, उसमें अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि एक महिला को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी जाए? और दूसरा, कमला हैरिस से इस बार उम्मीदें नजर आती हैं क्या? ये मुद्दा असर करता हुआ दिखता है क्या? देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं मैकियावेली के मोरालिटी के 2 नियम, राजा के लिए अलग है, प्रजा के लिए अलग है। हाँ। अमेरिका जिन वैल्यूज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करता है, अमेरिका विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, समानता की बात करता है, ठीक है,